बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला सुनाते हुए इसे कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल हो गए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला सुनाते हुए पीडीएम हुकूमत की जानिब से की गई नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया है और अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी, जिसके बाद फैसले को महफूज कर लिया गया था, जो आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाते हुए इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल किया है। ताहम ये इख्तलाफी नोट अदालत में पढ़कर नहीं सुनाया गया। फैसले में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को भी काबिल समाअत करार दे दिया गया है, जबकि पीडीएम की साबिक हुकूमत की जानिब से की गई तरामीम को कलअदम करार देते हुए 500 मिलियन की हद तक नैब रेफरेंस खारिज करार देने की शिक को कलअदम करार देते हुए सर्विस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक नैब की शिक भी बहाल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तब्दीली से ख़त्म करप्शन केसेस के फैसले भी कलअदम करार दे दिए और अपने फैसले में अवामी ओहदा रखने वाले तमाम सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल करने का फैसला करते हुए कहा गया है कि केसेस 7 रोज में वहीं से शुरू किए जाएं जहां इन्हें रोका गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक अफगान सरहद तोरखम 10 रोज बाद खोल दी गई। अफगानिस्तान के साथ तोरखम सरहद पर पैदल आमदोरफ्त का आगाज़ हो चुका है। तोरखम इमिग्रेशन के सामने सैकड़ों अफराद क्लियरेंस के लिए जमा हो गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो गई है और गाड़ियों की क्लियरेंस जारी है। सरहदी गुजरगाह बंद होने से हज़ारों गाड़ियां फंस गई हैं। वाज़ेह है कि 6 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस सरहद को बंद किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी फौज ने तेल स्मगलिंग पर बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। ईरान के पासदारान इनकलाब की बहरी अफवाज ने पनामा का झंडा लहराने वाले 2 बहरी जहाज़ों को हिरासत में ले लिया, जो 15 लाख लीटर ईंधन स्मगल कर रहे थे। ईरानी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर रोके गए हैं। दोनों जहाज़ों का हमला मुख्तलिफ ममालिक के 37 अफराद पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता मई में अमरीकी बहरिया ने कहा था कि ईरान ने आबनाया हरमज में पनामा का झंडा लहराने वाले ऑयल टैंकर को पकड़ लिया है। अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े ने एक बयान में कहा है कि ऑयल टैंकर का नाम नेवी है और ईरानी पासदारान इनकलाब ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑयल टैंकर को पलटने बंदर अब्बास के ईरानी साहिल के करीब ईरानी इलाकाई पानियों की तरफ जाने पर मजबूर किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का हमारे 2 सफारतकारों को बेदखल करना बिला जवाज है। अमेरिका रूस ने ऐलान किया है कि 2 अमेरिकी सफारतकारों को बेदखल किया जा रहा है क्योंकि वो एक साबिक रूसी मुलाजम के लिए राब्ता एजेंट थे। इन दोनों को इस साल के आगाज में गिरफ्तार किया गया था। इन पर यूक्रेन के तनाज़े के मुतल्लिक मालूमात अमेरिका को मुंतकिल करने का शुबा था। रूसी ऐलान के बाद अमेरिका ने इस इकदाम को नाजायज करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि रूस की तरफ से हमारे 2 सफारती मुलाजमीन को निकालना बिला जवाज है। रूस में अमेरिकी सफारत खाने के एक ज़राए ने भी तास न्यूज़ एजेंसी को खुसूसी बयानात में ऐलान किया है कि वाशिंगटन रूस को अमरीकी सफारतकारों की बेदखली का जवाब देगा। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है, जिनकी बुनियाद पर मास्को में अमरीकी सफारत खाने के 2 मुलाजमीन को गैर मामूली शख्सियत करार दे दिया गया था।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का मजीद कुछ रोज रूस में ही क्याम करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उनकी जानिब से रूस में अपने क्याम के दौरानिए में इजाफे का फैसला गैर मुतवक्का तौर पर किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान असले की मुबैना डील इसका सबब हो सकती है। इससे कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद किम जोंग उन ने रूसी सदर को शुमाली कोरिया के दौरे की दावत दी थी, जिसे सदर पुतिन ने कबूल कर लिया था। याद रहे कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन 4 बरस बाद 3 रोज कबल बजरिया ट्रेन रूस पहुंचे थे। इस मौका पर किम जोंग उन का कहना था कि रूस के दौरे का वाज़िया मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को फरोग देना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कतर की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर का कहना है कि ईरान कतर की सालसी में अमेरिका से कैदियों के तबादले के लिए तैयार है। मुआहिदे के तहत ईरान और अमेरिका एक दूसरे के 5 कैदी रिहा करेंगे, जबकि जनूबी कोरिया में मुंजमद ईरान के $6 अरब के असासे भी जारी कर दिए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आज़रबाईजान की दफाई फौजी जंगी मशक़ के बयान में कहा गया है कि मशक़ का मकसद फ़ज़ाई दफाई यूनिट्स की जंगी सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाना और अहलकारों को मशक़ों के ज़रिए मालूमात फराहम करना है। आज़रबाईजान की फ़ज़ाइया के दफाई यूनिट्स ने बराक ER-8 मिसाइलों के साथ मशक़ की हैं। आज़रबाईजान की वजारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पहले से प्लान करदा मशकों के दायराकार में दुश्मन की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों की शिनाख्त और इन्हें बराक ER-8 के जरिए तबाह किया गया है। बयान में कहा गया है कि मशकों का मकसद फ़ज़ाई दफाई यूनिट्स की जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाना और अहलकारों को मशकों के जरिए मालूमात फराहम करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन के लिए $600 मिलियन के नए इमदादी पैकेज का ऐलान। पेंटागन ने कहा है कि तवील मुद्दती इमदादी पैकेज जिसका इस्तेमाल मुतअद्दिद हथियारों और फौजी साजो सामान की खरीदारी के लिए मुतवक्का है, इसे यूक्रेन सिक्योरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूट के जरिए फराहम किया जाएगा। पैकेज जिसमें यूक्रेन के फ़ज़ाई दफाई निज़ाम की पायदारी और इंजमाम के लिए साजो सामान, हाई परफॉर्मेंस आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, तोप खाने के गोले, इलेक्ट्रॉनिक जंगी गाड़ियां, तबाही का गोला बारूद और बारूदी सुरंग साफ करने का सामान शामिल है। तरबियत और देखभाल की सरगर्मियां भी शामिल होंगी। ये इमदादी पैकेज एक दिन बाद सामने आया जब ब्लिंकन ने यूक्रेन के दौरे के दौरान मुल्क के लिए $1 बिलियन के नए इमदादी पैकेज का ऐलान किया और हालिया हफ्तों में रूस के खिलाफ यूक्रेन के हमले में पेशरफ्त की इतला दी। $1 अरब के इमदादी पैकेज के तहत यूक्रेन को $175 मिलियन की दफाई इमदाद दी जाएगी। इस इमदाद में हिमार्स मिसाइल, ज्यूलिन आर्मर को छेदने वाले मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक सिस्टम और अब्राम्स टैंकों के लिए यूरेनियम टैंक का असला भी शामिल है। $300 मिलियन के पैकेज में रूस से लिए गए इलाकों में अमन के क़याम के लिए कानून नाफज करने वाले अदारों की मदद भी शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान को रायती कीमतों पर पेट्रोल की फराहमी जारी रखेंगे रूसी सफीर। पाकिस्तान में रूस के सफीर ने इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान को रायती कीमत पर पेट्रोल की फराहमी जारी रखेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सफीर ने इस खदशे को मुस्तरद कर दिया है कि रूस पाकिस्तान को पेट्रोलियम की तरसील जारी नहीं रखेगा। रूसी सफीर ने कहा है कि हम किसी तीसरे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब किए बगैर पाकिस्तान के साथ आज़ादाना ताल्लुकात रखना सीख रहे हैं। रूसी सफीर ने मजीद बताया कि रवां बरस 1 लाख टन तेल पाकिस्तान को फ़रोख्त कर चुके हैं और यह सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। रूसी सफीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और रूस कीमतों के मामले पर बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है किसी एक कीमत पर जल्द इत्तफाक हो जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।